प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आप सभी को एक मैं बात बताना चाहता हूं, वो यह है कि जो एनसीईआरटी मैथमेटिक्स आप कर रहे हैं उसके साथ साथ एनसीईआरटी द्वारा ही रिकमेंडेड एक बुक है, दैट इज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। आप जब भी कोई भी चैप्टर करें तो एग्जाम्पलर भी साथ में जरूर करते रहें, क्योंकि एग्जाम्पलर से ही मैक्सिमम क्वेश्चन, जिसको आप कहते हैं ना कि भाई बाहर से आया था, बाहर से आया था, बाहर बाहर से कुछ नहीं आता। सारा जो प्रॉब्लम होता है टोटली या तो एनसीईआरटी की बुक के बेस्ड आएगा या कहां से आएगा, एग्जाम्पलर से। एग्जाम्पलर बेसिकली क्या है, दैट इज अ हेल्प बुक। एक एक तरीके से क्या है, हेल्प बुक है। मान लीजिए एनसीईआरटी में ही सारे क्वेश्चन तो आ नहीं सकते, तो एनसीईआरटी की बुक में तो उन्होंने क्या किया है कि कुछ एक क्वेश्चंस जो लॉजिकल होते हैं, कंसेप्चुअल होते हैं और 1 मार्क भी हो सकते हैं और कैसे भी हो सकते हैं, वो डायरेक्ट कहां से उठ के आते हैं, वो आते हैं आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बुक से। तो आप जब भी पढ़ें, कोई भी चैप्टर करें, मैथमेटिक्स यहां तक कि साइंस का भी, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जरूर कीजिए, वो चैप्टर देख लीजिए। ये पिछले साल जो बुक थी, पिछले साल के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी बुक थी, तो उसमें जो भी सिलेबस था तो हम लोग सब कुछ कर रहे थे उसमें। मतलब अगर कटा हुआ सिलेबस ना देखें तो अभी तक बच्चों को सब कुछ करते आना पड़ रहा था। ये वाली जो बुक है दैट इज फ्रॉम एनसीईआरटी। अगर एनसीईआरटी पब्लिकेशन से बुक आप खरीदेंगे तो इस प्रकार का लोगो वगैरह मिलेगा। और वैसे जनरली ये मिलती नहीं है दुकानें पे, क्योंकि बहुत ही लो प्राइस में होता है। तो लो प्राइस में पब्लिशर चाहे कोई भी छापना नहीं चाहेगा, बेचना नहीं चाहेगा, तो ये अरिहंत जो प्राइवेट पब्लिकेशन है वो छाप के बेचते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप 6 से लेकर 8 तक कोई भी क्लास लेते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बुक तो अगर वैसे इन जनरल देखा जाए तो वो 250 से 300 तक की मतलब पड़ेगी, लेकिन एनसीईआरटी की तरफ से वो बुक केवल कितने रुपए में मिल जाती है, 65 रुपीज में। दैट्स वाई आप मार्केट में जाओगे तो ये बुक आपको नहीं मिलेगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो चैप्टर रियल नंबर है, रियल नंबर में एज पर लेटेस्ट सिलेबस एनसीईआरटी ने बहुत ही सिलेबस कम कर दिया है। और कम कर दिया है तो आप लोग की तो मौज होगी है, लेकिन सही मायने में मैं बताऊं तो बच्चों को पंगु पंगु मीन्स अपंग करने का एक तरीका है कि भाई उनका कंसेप्ट बिल्डअप नहीं होगा, उनके लॉजिकल जो चीजें हैं, थिंकिंग पावर स्किल्स है, वो कम हो जाएंगी। तो बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएंगे और वो आप कर लेंगे तो आप सोचेंगे कि भाई हम बड़े फन्ने खा हो गए। तो आप जो भी प्रीवियस बुक है, यदि आप एक अच्छे मैथमेटिक्स को समझना चाहते हैं, सम्स बनाना चाहते हैं और करना चाहते हैं, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर कीजिएगा, सो डेट कि आपको आगे कंपटीशंस में ये सारे क्वेश्चंस काम आएंगे। अभी क्या करना है, अभी आपको केवल निशान लगा लेना है कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में जो चैप्टर नंबर 1 है दैट इज रियल नंबर, उसमें क्या क्या आपको पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है। और सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं करवाऊंगा। एक प्लेलिस्ट बनेगी जिस प्लेलिस्ट में पार्ट वाइज हर एक चैप्टर, हर एक एक्सरसाइज का सॉल्यूशन मैं करवाऊंगा। यदि रियल नंबर एनसीईआरटी की बुक की सॉल्यूशंस देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, नीचे लिंक में मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप वहां से समझ लीजिए। अभी आप अपने बुक में टिक मार्क करते जाइए, या तो इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन परचेज। और ये अरिहंत पब्लिकेशन से खरीदेंगे तो 175 रुपीज इस पे मेंशन है। इस प्रकार की बुक जब अरिहंत पब्लिकेशन वाली आप खरीदेंगे तो ये वाली जो बुक है, हेयर इट इज मेंशन रुपीज 175, और बुक सेलर के पास जाएंगे तो मेरे ख्याल से वो आपको 160 या 155 50 रुपए में दे देंगे। ठीक है ना? तो आप जरूर खरीद लीजिएगा। आप ये मत समझिए कि भाई 150 रुपए और लगाने पड़ेंगे, 250 रुपए और लगाने पड़ेंगे, नहीं। ये 250 रुपए आपको पता नहीं 15 से 20 मार्क्स की बढ़त दिला सकते हैं। तो कभी भी पढ़ाई के मामले में तो कंजूसी मत किया कीजिए। अब चलते हैं, सीधा निशान लगा लेते हैं। देखिए, ए जो पार्ट है मेन कंसेप्ट, इसमें इक्लिड डिवीजन लेमा नहीं करना था, नहीं करना है, ये भी नहीं करना है। लेट इट टेक विद रेड पेन, रेड पेन ले लेते हैं हम लोग और उससे आप मार्क कर लीजिए। इसमें आपको ये नहीं करना है, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। इसके बाद आप आएंगे तो
स्टेप नंबर 3 है कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0। ये मतलब इसी प्रोसेस को इन्होंने बता रखा है, ये नहीं करना है। करना क्या है, दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये पक्का आएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको स्टार मार्क कर लीजिए कि भाई ये स्टार क्वेश्चन है, इसके ऊपर जरूर करना है आपको। इसके बाद लेट पी विद द प्राइम नंबर इफ पी डिवाइड्स, ये भी है, इसके ऊपर लॉजिक जरूर आएगा। ये इररेशनल नंबर प्रूव करना है, इसके ऊपर जरूर आएगा। सम एंड डिफरेंसेज ऑफ रैशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर, ये भी समझ लीजिएगा, ये भी समझ लीजिएगा, ये भी आएगा, ठीक है ना। लेट पी एन क्यू 2 की पावर एम, वैसे तो ये कट गया है, ये पूरा एक्सरसाइज कटा दिया गया है, लेकिन ये बहुत सरल क्वेश्चन है, इसको आप करवा देंगे हम, तो ये आ सकता है प्री बोर्ड में, तो एटलीस्ट जरूर आएगा, कोई भी टीचर छोड़ना नहीं चाहेगा क्योंकि बहुत आसान है ये, ठीक है। अब आ जाइए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगेन द सेम क्वेश्चन, सैंपल क्वेश्चन है, आ सकता है इस प्रकार का क्वेश्चन, आपको जरूर करवाएंगे, ये नहीं करना है। अब आ जाइए एक्सरसाइज 1.1 में मार्क कर लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यस करना है, 2 करना है, 3 करना है, 4 करना है, 5 करना है, 6 करना है, 7 करना है, 8 करना है, 9 एंड 10 वैसे नहीं है, फिर भी हम करवा देंगे क्योंकि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल सरल सा कंसेप्ट है इसका। इसके बाद ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस विद रीजनिंग, रीजनिंग वाले ये सब नहीं करना है, ये बिल्कुल नहीं करना है। 1.2 में 1.2 अगर देखा जाए तो 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 नहीं करना है, 2 नहीं करना है, 3 नहीं करना है, 4 नहीं करना, 5 6 करना है, 7 करना है, ये आपके बुक में भी, एनसीईआरटी की बुक में। देन 8 कर लीजिएगा, 9 करना है, 10 ये सारा कट गया है, 10 क्वेश्चन कट गया है। नाउ अब आ जाइए 1.3 में, ये जो प्रूफ है, सैंपल क्वेश्चन दैट इज प्रूफ, ये करना है, ये नहीं करना है। सैंपल क्वेश्चन का मतलब है कि भाई इस प्रकार के क्वेश्चन करने हैं कि नहीं करने हैं। 1.3 में कौन सा क्वेश्चन जो आपको करना है, यहां से लेकर यहां तक कोई सा क्वेश्चन नहीं करना है, कोई सा भी क्वेश्चन आपको नहीं करना है। आपको करना है क्वेश्चन नंबर 10, और ये भी नहीं करना है। ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, मॉर्निंग वॉक वाला जरूर कीजिएगा। और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14 एंड 13, ये सारा मैं करवाऊंगा आपको। अब आते हैं 1.4 पे, ये सैंपल क्वेश्चन अगेन ये नहीं आएंगे। 1.4 पे आ जाइए। 1.4 में अगर देखा जाए तो कौन सा क्वेश्चन आपको करना है, इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन नहीं करना है आपको, बस इतनी सी बात है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो मटेरियल हमें पढ़ना है, वी मस्ट बी अवेयर व्हाट वी हैव टू स्टडी एंड व्हाट इज नॉट रिक्वायर्ड। तो आपको ये चीज जरूर मालूम होना चाहिए, और एनसीईआरटी की बुक जरूर खरीद लीजिए। एनसीईआरटी की बुक नहीं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। अरे भाई 200 रुपए खर्च हो जाएंगे आपके, 200 रुपए खर्च हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, नॉलेज तो 2 करोड़ का मिल रहा है आपको। आ रही ना बात समझ में? तो बुक जरूर खरीद लीजिए, बस इसलिए खरीद लीजिए कि मैं कह रहा हूं, तो ये बुक जरूर खरीद लीजिएगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ऑफ मैथ्स एंड साइंस क्लास 10, और इसमें से जरूर कीजिएगा। मैथ्स का तो मैं करवा ही दूंगा, और आपके टीचर भी जरूर करवाते होंगे। यदि नहीं, मतलब करवाने का मतलब ये नहीं है कि भाई एक एक चीज आपको करवाएंगे। ये क्या होता है, इट इज जस्ट लाइक अ हेल्प बुक। आप खुद पढ़िए, और दिक्कत आए तो आप अपने गुरुजनों से, अपने टीचर से, मैम से, सर से पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे। तो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट फॉर गेटिंग गुड मार्क्स। आपको अच्छे मार्क्स लेने के लिए खुद ही एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। आपको आपके टीचर मुंह में ठूसेंगे नहीं कि बेटा ये करना ही करना है। दे जस्ट कंटिन्यू विद द सिलेबस। एनसीईआरटी की जो बुक रिकमेंड की गई है उससे सिलेबस कंटिन्यू करेंगे। ये आपके सेल्फ इंटरेस्ट के ऊपर है, वेदर यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स और नॉट, तो आप इसको जरूर पढ़ेंगे। और मैंने बता दिया क्या क्या पढ़ना है, तो आप इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा कि इस साल एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जरूर करके जाएं। और अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे, और हर चैप्टर का मैं इसी तरीके से आपको वीडियो लाता रहूंगा। आप करते रहिए। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए। और अपने फ्रेंड्स जो भी जिनको भी आप जानते हैं, जो भी आप जैसे ग्रुप स्टडी करते होंगे, आपके अच्छे मित्र हैं कि भाई इसको भी करना चाहिए, सो दैट कि वी कैन डिस्कस कि भाई मेरे को नहीं आया, जरा बताना तुम कैसे किया जाएगा इसको, तो आप जरूर कीजिएगा। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, खुश